बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास कहता है चेक टू लाइंस। आपके पास दो लाइंस है, आपने चेक करना है कि वो दोनों लाइन पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या नॉट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, या आपने चेक करना है कि ना वो पैरेलल है ना वो परपेंडिकुलर है। ओके, ये दो लाइन है। ठीक है, हम क्या फाइंड करेंगे, इन दोनों का स्लोप फाइंड कर लेंगे। पहले लाइन वन का स्लोप को हम m1 कह देते हैं। m1 बराबर होगा -a/b। जब आपके पास इक्वेशन गिवन हो ना तो उसका स्लोप किसके बराबर होता है, -a/b। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें ये तो बताएं a क्या है b क्या है। ये जो x का कोफिशिएंट होगा ये आपके पास a होगा, ये जो y का कोफिशिएंट होगा ये आपके पास b होगा। चलें, सही हो गया। अब x का कोफिशिएंट क्या आ रहा है आपके पास 2 और y का कोफिशिएंट क्या है 1। इसका मतलब है m1 आपका आ गया -2। अब हम चलते हैं m2 की तरफ। ये m लाइन 2 है। अब हमने इसका फाइंड करते हैं। अब इसमें इसका स्लोप को हम कह देते हैं m2। ये किसके बराबर होगा, -a/b। अब a किसके बराबर है 4 और b किसके बराबर है 2 इसको डिवाइड करेंगे, ये भी क्या आ गया -2। ठीक है, अब ये दोनों क्या आ गए आपस में इक्वल आ गए हैं। ठीक है ना, ये भी -2 था, ये भी -2 है, तो m1 इक्वल है m2 के। सो लाइंस आर पैरेलल। इसका मतलब है लाइन क्या है, पैरेलल है। ये इसका सेकंड पार्ट है। कहता है L1 है 3y = 2x + 5 और L2 है 3x + 2y - 8 = 0। पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं लाइन 1 को, क्योंकि ये 3y इधर प्लस का इधर है, क्या हो जाएगा माइनस का = 0। हमने सिर्फ इस 3y को दूसरी तरफ ले गए। अब इसका m1 फाइंड करेंगे तो ये 2 के जो है ये a है और -3 b होगा, तो a की जगह आ गया -2 आ गया, ये माइनस फार्मूले का। अगर b की जगह आ गया -3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2/3। अब इस लाइन की बात करें, इसमें a है 3, b है 2, तो ये भी क्या आ जाएगा 3/2। अब ये है 2/3, ये है 3/2। इसका मतलब है कि अगर हम m1 और m2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास -1। जब भी दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उन दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लाई किसके बराबर आता है, -1 के बराबर। इसका मतलब ये दोनों लाइंस क्या हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। अच्छा, ये हमारे पास इसका सी पार्ट है। ठीक है, लाइन L1 क्या है हमारे पास 4y + 2x - 1 = 0। L2 है हमारे पास x - 2y - 7 = 0। अच्छा, पहले हमने इसको तरतीब में लिख लिया, पहले x वाली वैल्यू, फिर y वाली वैल्यू, फिर कांस्टेंट। अब x का कोफिशिएंट a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है, तो जब a/b, a की जगह क्या आ जाएगा 2, b की जगह आ गया 4, तो ये आंसर क्या आ जाएगा -1/2। ओके, अब हम L2 की अगर बात करें, m2 क्या होगा -a/b। इसमें a क्या है 1 है, b है -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 1/2। अब ये ना तो आपस में इक्वल हैं क्योंकि ये -1/2 है, ये +1/2 है, और इनको मल्टीप्लाई कराएं तो ये आ जाएगा -1/4। तो ना इनका मल्टीप्लिकेशन 1 के बराबर है, -1 के बराबर। इसका मतलब है कि ये दोनों लाइन ना पैरेलल हैं और ना परपेंडिकुलर हैं। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है, कहता है कि इक्वेशन फाइंड करें। ठीक है, जो लाइन फाइंड एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू -4 और 7, इसके मुताबिक एक इक्वेशन फाइंड करें। एंड ये जो इक्वेशन आपने फाइंड करनी है वो पैरेलल है इस लाइन के। इसका मतलब है कि अगर हम ये वाली जो दूसरी लाइन हमारे पास उसकी पैरेलल गिवन है, इससे हम स्लोप फाइंड करेंगे। जो इसका स्लोप आएगा वही ये जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उसका स्लोप होगा। फिर हम जो स्लोप और एक पॉइंट अगर गिवन हो और स्लोप गिवन हो, उसकी मदद से जो हम इक्वेशन करते हैं वो हम उससे फाइंड कर लेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले तो हम ये इक्वेशन को लिखते हैं। ये है 2x - 7y + 4 = 0। अब हमने इसका स्लोप फाइंड करना है, वो बराबर होता है -a/b के। अब इसमें a किसके बराबर है 2 के बराबर है और b किसके बराबर है -7।
माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया 2/7। इसका मतलब है स्लोप तो हमारे पास 2/7 आ गया। जो इस लाइन का स्लोप है वही हमने जो फाइंड इक्वेशन करनी है उसका स्लोप होगा। अब इक्वेशन फाइंड करनी है और एक पॉइंट फाइंड करना है। एक पॉइंट गिवन है, अगर एक पॉइंट गिवन हो और ये स्लोप गिवन हो तो इक्वेशन फाइंड करने का हमारे पास फार्मूला होता है y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, हमने पीछे ये काफ़ी फार्मूला यूज़ किया है। अब y की जगह तो आ गया y1 कितना है 7 इक्वल टू m की जगह क्या आ जाएगा 2/7। x वैसे आ गया, x1 क्या है -4, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस का। ये 7 जो है ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7y माइनस 7 2x प्लस 4। इसको मल्टीप्लाई करवा दें, ये आ जाएगा 7y माइनस 49, ये आ जाएगा माइनस का 2x, इधर प्लस का बनेगा ना, और प्लस का 8 बनना था, इधर आके माइनस का 8 इक्वल टू 0। यानी 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x 2 4 द 8। इन दोनों वैल्यू को हम उठा के इस तरफ ले आए, तो अब ये क्या आ जाएगा -2x प्लस 7y। ये दोनों वैल्यू माइनस की, ये आ जाएगा -57 इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, सबसे पहले 2x प्लस 2 4 द 8 इन दोनों को उठा के इस तरफ ले आए, इस तरफ आके -2x हो गया और -8 हो गया। अब 7y -2x को मैंने पहले लिख लिया, 7y आ गया, -47 और -50। अब पहली वैल्यू माइनस में, ये अच्छा नहीं ना लग रहा, तो क्या करें, पूरी इक्वेशन को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करवा दें, ये 2x हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, ये प्लस का 57 होगा इक्वल टू 0। ये अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जो उसने कहा था फाइंड एन इक्वेशन। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो 5 -1। जैसे पिछले क्वेश्चन में एक पॉइंट गिवन था वो गिवन है, एंड पिछले में पैरेलल था, इसमें परपेंडिकुलर टू ज्वाइन। पिछले में एक इक्वेशन दी गई थी, इसमें उसने 2 पॉइंट्स दे दिए ए और बी। सबसे पहले हम इस ए और बी जो पॉइंट है ना, इसकी मदद से इसका स्लोप फाइंड कर लेते हैं। ए पॉइंट है हमारे पास -15 -8 और बी पॉइंट है हमारे पास 10 और 7। जब हम स्लोप फाइंड करेंगे, चलिए लिख लेते हैं स्लोप ऑफ ए बी क्या होता था y2 माइनस y1, जब 2 पॉइंट गिवन हो x2 माइनस x1। अब y2 कितना है, देखो पहला पॉइंट होता है x1 y1, x2 y2, y2 है 7 माइनस y1 क्या है 8 माइनस का, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। x2 कितना है x1 x2 है हमारे पास 10, ये x2 है, और x1 कितना है 15 माइनस का, ये प्लस हो जाएगा। चलें जी, अगर हम इसको ऐड कर लें, 7 में 8 ऐड करें 15 होता है, और 10 में 15 ऐड करें 25 होता है। चलें, ये हमारे पास जो स्लोप आ गई, ये अगर इसकी कटिंग करते हैं 5 3 द 15 5 5 द 25, तो 3/5 आ गई इसकी स्लोप। लाइन ए बी जो पॉइंट है, इसकी जो लाइन होगी उसकी स्लोप ये होगी। लेकिन हमने जो लाइन फाइंड करनी है वो इसकी क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसको अगर हम m डैश कह लें, ठीक है। अब हमने जो है ना इसकी ऐसी स्लोप फाइंड करनी है, m जो है ना वो होगा इसका परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, प्लस का है तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, इसमें लिख लो ड्यू टू परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर की वजह से ये किया है। अगर 2 स्लोप्स ऑफ लाइंस यानी 2 लाइंस हैं और वो दोनों लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर वो परपेंडिकुलर होंगे तो इसका मतलब उनकी जो स्लोप्स होंगी वो क्या होगी, एक तो उसका रेसिप्रोकल होगा, दूसरा उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ओके, ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपने। चलिए इसको हम कर लेते हैं सर्कल शरीफ।
ठीक है, ये हमें समझ आ गई। अब हमने क्या फाइंड करनी थी, इक्वेशन फाइंड करनी थी। जब ये हमारे पास स्लोप गिवन है, लिख लेते हैं, स्लोप है हमारे पास -5/3 और पॉइंट है हमारे पास 5 - 8। इन दोनों की मदद से हमने क्या फाइंड करनी है, लाइन फाइंड करनी। लाइन का फार्मूला होता है y - y1 = mx - x1। ठीक है, अब इस पॉइंट को आपने देखना है। ठीक है, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये x1 होगा, ये y1 होगा। ओके, चलें जी, अब वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू क्या है, y तो y है, y1 की वैल्यू क्या है -8, ये माइनस ये क्या हो जाएगा +8। m की वैल्यू क्या है -5/3। x तो x ही x1 कितना है 5। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y + 8 = -5x - 5। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करवा दें, 3y 8 3 दा 24 -5x माइनस माइनस प्लस 5 5 दा 5 25 5 5 दा 25। ओके, अब इस दोनों वैल्यू को उठा के इस तरफ ले आते हैं, तो ये आ जाएगा 3y + 24 + 5x - 25 = 0। ओके, मज़ा आ रहा है ना? हाँ, बस मज़ा लेते रहो। अच्छा, अब x वाली वैल्यू सबसे पहले लिख लेते हैं 5x, उसके बाद y वाली वैल्यू आ गई 3y। 25 में से 24 माइनस करेंगे तो -1। ग्रेटर वैल्यू का साइन क्या है, माइनस का है, तो वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई है, जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी थी। जो हमारे पास पॉइंट्स गिवन है उनकी ये इक्वेशन परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, समझ आ गई है? ओके, तो इस तरह हमारा एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए हमने आराम से की थी, 2 3 क्वेश्चन करके किए थे, ताकि रोज़ एकदम अगर हम कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। चलें, हमने अपनी तरफ से जितनी आसानी पैदा कर सकते हैं की है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। तो आपने अब अच्छी तरह तैयारी कर लेनी इस एक्सरसाइज की। तो हम इंशाल्लाह कल एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।